जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं रविवार की पुण्यदायिनी व्रत कथा। तो रविवार का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिनके विवाह में देरी हो या कोई बाधाएं आती हो तो वे बाधाएं भी इससे दूर हो जाती है, मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों जीवन में सुख समृद्धि सम्मान स्वास्थ्य व मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत के करने व कथा को सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। रविवार के दिन व्रत करने वाले को सूर्योदय से पूर्व उठ करके शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। इस व्रत में प्रातः काल और शाम के समय सूर्योदय के अस्त होने से पूर्व एक ही समय भोजन लेना चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके सात्विक भोजन व फलाहार लेना चाहिए। और यदि किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन नहीं कर पाए तो अगले दिन सूर्योदय होने पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके उनका स्मरण करके उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन व्रत करने वाले को तेल से निर्मित नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो रविवार की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को सूर्य देवता के सामने शुद्ध घी का दिया जला करके श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इससे सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया निवास करती थी। वह प्रत्येक रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने घर के आंगन को गोबर से लीप करके स्वच्छ किया करती थी और फिर सूर्य देवता को जल प्रदान करते हुए रविवार की व्रत कथा सुन करके सूर्य भगवान का भोग लगा करके दिन में एक समय भोजन किया करती थी। तो सूर्य भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी समृद्ध होते देख करके उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी थी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह आंगन लीपने के लिए अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझ करके अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांध लिया। तो रविवार को गाय का गोबर नहीं मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई थी। अतः उस रविवार को उसने सूर्य देवता को भोग नहीं लगाया और इस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। भूखी प्यासी रह गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए तो बुढ़िया ने सारी बातें बताई। तब सूर्य भगवान ने कारण जान करके उस बुढ़िया से कहा कि हे माता, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। ऐसा कह करके सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की जब आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और उसके बछड़े को देख करके हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांध करके उसने जल्दी से उसे चारा ला करके खिलाया। तो पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक ईर्ष्या करने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी सी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास नहीं पा करके तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। तो सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देवता का व्रत किया करती रही और कथा भी सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का तीव्र प्रकोप देख करके बुढ़िया ने उस गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठ करके बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। तो सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुन करके राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझा करके उस नगर के राजा के पास भेजा। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को भेज करके बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया।
आदेश के अनुसार सैनिक बुढ़िया के घर से गाय व बछड़े को महल में ले आए। उन्होंने बुढ़िया की एक भी बात नहीं सुनी, तो बुढ़िया ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया था। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूटेगा। तो राजा ने भयभीत होकर के प्रातः उठते ही गाय व बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई थी। तो यह थी रविवार की पुण्यदायिनी व्रत कथा। इस व्रत कथा को रविवार के दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। भगवान सूर्य देवता की कृपा से मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और कार्य में यश मिलता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।